रतन टाटा एक ऐसा नाम जो सिर्फ बिजनेस से नहीं बल्कि हमारे दिलों से भी जुड़ा हुआ है। अब सैडली कुछ दिनों पहले रतन टाटा जी की डेथ होती है और इस खबर ने इंडिया के हर एक नागरिक का दिल तोड़ा है। गौर से अगर देखा जाए, अगर टाटा फैमिली ना होती तो इस देश में कुछ नहीं होता, लेकिन रतन टाटा जी और उनकी फैमिली ने ऐसा क्या किया है कि उनका नाम इतनी रेस्पेक्ट से लिया जाता है। ये वीडियो टाटा फैमिली को सलाम है, क्योंकि जो उन्होंने इस देश के लिए किया है ना इससे पहले किसी ने किया था और ना कोई कर पाएगा। तो अगर आप रतन टाटा और उनकी फैमिली के फैन हैं, उनसे प्यार करते हैं, तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखना, और नहीं भी करते तो इस वीडियो को देखते वक्त हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा कि आप सोचकर ही हैरान हो जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1839 से, जब जमशेदजी टाटा का जन्म होता है, जो रतन टाटा के परदादा थे। 1858 में जमशेदजी टाटा की एजुकेशन कंप्लीट होती है, जिसके बाद वो अपने फादर के साथ कॉटन ट्रेडिंग का बिजनेस शुरू करते हैं। जमशेदजी कॉटन के ट्रेड के साथ सेटिस्फाई नहीं थे, इसलिए 1877 में उन्होंने नागपुर में एम्प्रेस मिल को सेटअप किया और मैन्युफैक्चरिंग चालू की। लेकिन इनको वहां पर एक दिक्कत होती है कि इनके जो वर्कर्स है वो इस काम को सीरियस नहीं ले रहे हैं। लगभग 20% वर्कर्स रोज एब्सेंट हो जाते, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने वर्कर्स के लिए प्रोविडेंट फंड की स्कीम लॉन्च की, जिसमें वर्कर्स के लिए पेंशन दी गई, उनका मेडिकल इंश्योरेंस किया गया। अब इन सभी चीजों से वर्कर्स की अटेंडेंस तेजी से बढ़ने लगी। जमशेदजी यही नहीं रुकते, क्योंकि इसके बाद वो कई और इंडियन बिजनेस शुरू करते हैं, जैसे पंचगानी के पहाड़ों में स्ट्रॉबेरी फार्मिंग की शुरुआत की। जमशेदजी ने ये भी देखा कि बेंगलुरु और मैसूर का वेदर फ्रांस जैसा है, इसीलिए वो फ्रांस में ब्रीड किए जाने वाले सिल्क वार्म्स को इंडिया लेके आए। उन्होंने बेंगलोर और मैसूर में जमीनें खरीदी, टाटा सिल्क फार्म ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की और लोकल फार्मर्स से सिल्क वार्म ब्रीडिंग करवाई। इस एक इनिशिएटिव से भारत को मैसूर सिल्क और बेंगलोर सिल्क जैसे पॉपुलर प्रोडक्ट्स मिले। जमशेदजी टाटा अपने होम टाउन बम्बई से बहुत प्यार करते थे और जानते थे कि शहर की डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर एक वर्ल्ड क्लास होटल होना बहुत ही जरूरी है। और उस वक्त अंग्रेज अपने होटल के बाहर लिखते थे, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। इसीलिए उन्होंने 1898 में ताज होटल बनाना चालू किया। 1903 में होटल को पहली बार पब्लिक के लिए ओपन किया गया, और ये बम्बई की पहली बिल्डिंग थी जिसमें इलेक्ट्रिसिटी से लाइट आती थी। जमशेदजी ने ऐसे ही कई इनिशिएटिव शुरू किए, लेकिन जो उनका सबसे इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट था वो था स्टील का बिजनेस शुरू करना। उन्होंने अपनी लाइफ के 17 साल भारत में जगह जगह हाई क्वालिटी आयरन और ढूंढने में लगा दिए, क्योंकि स्टील बनाने के लिए आयरन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है। और फिर 1899 में बंगाल प्रोविंस में उन्हें रिच आयरन और रिजर्व्स मिल गए, जिसके बाद उन्होंने तुरंत एक स्टील प्लांट सेटअप करना शुरू कर दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1904 में उनका देहांत होता है। अब जमशेदजी के इन सपनों को पूरा करते हैं उनके बेटे दोराबजी टाटा। उनका मानना था कि एजुकेशन और साइंटिफिक रिसर्च में इंडिया वेस्टर्न कंट्री से बहुत पीछे है, इसीलिए दोराबजी टाटा ने 1909 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को एस्टैब्लिश किया। इसके अलावा दोराबजी टाटा 1919 में टाटा पावर की भी शुरुआत करते हैं। 1907 में टाटा का सबसे बड़ा इनिशिएटिव टाटा स्टील की शुरुआत होती है। पहले कंपनी का नाम टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड रखा गया। इसके 2 साल बाद ही 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत होती है, और ब्रिटेन में स्टील की डिमांड आसमान छूने लगती है, और इस डिमांड को पूरा करता है टाटा। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद उस वक्त के वाइसरॉय ने खुद टिस्को की स्टील की तारीफ की, और जिस टाउन में टिस्को का प्लांट था उस टाउन का नाम जमशेदपुर रख दिया। अब 1932 में दोराबजी टाटा की डेथ होती है। इसके बाद 1938 में टाटा के चेयरमैन बने फैमिली के यंग मेंबर JRD टाटा। JRD टाटा हमेशा से एविएशन में इंटरेस्टेड थे, इसलिए 1932 में इन्होंने टाटा एविएशन की शुरुआत की। ये एयरलाइन पैसेंजर्स और कार्गो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली इंडिया की पहली एयरलाइन बनी। ऐसे ही 1939 में टाटा केमिकल्स और 1946 में एयर इंडिया की भी शुरुआत हुई। अब 87 की एज में इन 1991 अब समय आ चुका था कि टाटा ग्रुप की कमान किसी और के हाथ सौंपी जाए, और यही टाटा के चेयरमैन बनते हैं सर रतन टाटा। 1991 दोस्तों वही साल था जब इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि इंडिया लिबरलाइज हो रहा है, अपने मार्केट को दुनिया भर के लिए खोल रहा है। टाटा ग्रुप के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उनका कहना है कि सर रतन टाटा ने JRD टाटा के बिल्कुल अपोजिट किया। उन्होंने टाटा सन्स की ओनरशिप को बढ़ाना शुरू किया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि कभी भी इंटरनेशनल कंपनी आकर टाटा कंपनीज को एक्वायर न कर सके। ये डिसीजन इनकी जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन था, क्योंकि इस एक डिसीजन से सिर्फ न टाटा ग्रुप बचा रहा, बल्कि इन्होंने बाद में फॉरेन कंपनीज को एक्वायर करना शुरू किया, जैसे इंग्लैंड की टेटली,
कोरस और जैगुआर, लैंड रोवर एटसेट्रा। नवंबर 2003 में कहा जाता है कि रतन टाटा ने एक फैमिली को देखा स्कूटर पर ट्रैवल करते हुए। 4 लोग एक ही स्कूटर पर क्लोजली बैठे हुए थे। बड़ी मुश्किल तरीके से वो मैनेज कर रहे थे और 5 साल बाद रतन टाटा ने टाटा नैनो कार लॉन्च करी, सिर्फ 1 लाख रुपए में। ये दुनिया की सबसे सस्ती कार थी, लेकिन ये आइडिया फ्लॉप होता है बिकॉज ऑफ इट इज मार्केटिंग, क्योंकि इस गाड़ी की मार्केटिंग सही ढंग से नहीं की गई थी। एक बहुत बड़ा मार्केटिंग फ्लॉ देखने को मिला, लेकिन टाटा ने कभी भी ब्रांडिंग पर इतना ज्यादा फोकस नहीं किया। इसके कई सारे एग्जांपल्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस या ताज होटल। इसमें भी कहीं टाटा का नाम नहीं आता। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना बिगेस्ट डोनर इन द वर्ल्ड, तो जमशेदजी टाटा का ही नाम आएगा, क्योंकि 102 बिलियन डॉलर्स इन्होंने डोनेट किए। आपको पता है टाटा ग्रुप का टोटल मार्केट कैप 382 बिलियन डॉलर्स है। अब आपके मन में यहाँ पर एक सवाल आएगा कि अगर टाटा के पास इतने पैसे हैं, तो इनके किसी चेयरमैन का नाम वर्ल्ड की रिचेस्ट लिस्ट में क्यों नहीं आता है? तो रीजन ये है कि टाटा ग्रुप पैसे कमाता ही चैरिटी के लिए है। एक फन फैक्ट बताऊं, सर रतन टाटा के पास टाटा ग्रुप में सिर्फ 0.83% की शेयर होल्डिंग्स थी। ये इमेज देखो, आप पास करके देखना कि कितना कुछ आता है टाटा ग्रुप के अंदर। यही एक रीजन है कि आज देश के अंदर नौकरी देने के मामले में आर्म फोर्सेस, रेलवे और पैरामिलिट्री के बाद टाटा ग्रुप का नाम आता है। और इतनी बड़ी लेगेसी होने के बाद आज तक कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि एक भी नेगेटिव कमेंट इनके खिलाफ देखने को मिला। तो ये कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से मुझे लगता है कि व्हाई नो वन हेट्स टाटा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।